हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है और आज हम इनसे एक ऐसा सवाल करेंगे कि ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कह लेंगे इतना डिस्कस करना आसान नहीं है। अगर हम लोग बात करें भारत की तो भारत ने कह लेंगे जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, तो यहाँ से जो क्रिश्चियंस हैं या हिंदूज़ हैं या सिख हैं, उनको अलाउ किया था कि आप हमारी कंट्री में आकर रह भी सकते हैं और अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको किसी भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। बट मुस्लिम्स के लिए फोरबिड कर दिया गया कि आप इंडिया को एंट्री भी नहीं कर सकते हैं और स्पेशली अगर आप यहाँ पर रहेंगे भी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तानी अवाम है, इनसे यही सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या हो गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली अगर बात की जाए, वीज़ाज बंद है, कोई बोल चाल नहीं है, एयर स्पेसिस बंद कर दी जाती हैं, कभी पानी को बंद करने की बात की जाती है। बट अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, सेफ एंड साउंड रहना चाहिए हर जगह के ऊपर। तो आपको क्या ख्याल है इस बात को लेकर? मेरा ख्याल ये है कि देखें, इंडिया को भी ऐसा कोई नहीं लगाना चाहिए कि हम उधर नहीं जा सकते तो उधर से इधर नहीं आ सकते। ओके। हमें भी इजाज़त होनी चाहिए और उन्हें भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो इधर आएँ। जब एक बंदा दूसरी कंट्री में जाता है तो ज़ाहिर बात है, उसका जो पासपोर्ट होता है, सबसे बड़ी चीज़ वो निशानदेही करता है कि वो किस कंट्री से है बिल्कुल। और वो कितनी देर के लिए यहाँ पर स्टे करेगा, नहीं करेगा, क्या चीज़ें हैं, या वो परमानेंट के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक मुसलमानों को एक यहाँ जाना चाहिए या यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही सर वो कहते हैं मुसलमान कि बसते हमें हैं। खतरा है मुसलमानों से, इसलिए हम इतनी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। टेररिज्म, ये सारा कुछ एक दिमाग के अंदर चीज आई हुई है। जी, खतरा तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमसाया ममालिक है। खतरा तो इस तरह नहीं होता जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई ऐसी चीज़ें सामने ना आए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि उनको किससे खतरा है, किससे नहीं खतरा। ये तो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे हर कंट्री में आते हैं, जाते हैं और उनको आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। सर डिफरेंसेस आपके सामने है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इंडो पाक वॉर भी हुआ, उसमें भी आप कह लें कि वीज़ाज बंद कर दिए गए, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको कैंसलेशन तक ले गए और उसके बाद कहा गया कि अब पता नहीं है कब जो हालात हैं दोबारा बेहतर होंगे। तो जो साथ के खित्ते के अंदर लोग मौजूद हैं, जो कंट्रीज मौजूद हैं, ये आपस में मिलजुल कर क्यों नहीं रह रही हैं? मेरे ख़्याल में इनको इकट्ठा रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया सर के अगर वेस्ट रह सकता है तो एशिया के लोग क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ कि हर जगह पर मुसलमान बसते हैं बिल्कुल। और हर मज़हब के लोग हैं हर पूरी दुनिया में। तो ऐसा होना चाहिए कि हम उधर जाएँ या वो इधर आएँ और वो पूरी वेरिफ़िकेशन के साथ, उसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री को, और उससे बल्कि आपके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, नेबर से तो ख़ास तौर पर। लेकिन जो इंडिया जो है वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है बिल्कुल। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं, तो यहाँ स्टे करते हैं, रहते हैं। सिख बरादरी हमारी कितनी यहाँ पर है, कनाडा में है। तो इसलिए मुस्लिम जो मुल्क हैं वो सारे एक दूसरे की तरफ जाएँ, बल्कि जो दूसरे भी जो पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी हमारे कंट्रीज़ हैं, उनको आना-जाना चाहिए। सर वो कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो माइनॉरिटीज सेफ नहीं है पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज इंडिया में सेफ नहीं है या पाकिस्तान में सेफ नहीं है या दोनों में ही सेफ नहीं है? नहीं, ये तो बात नहीं है, सेव नहीं है, बिल्कुल सेव है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ को देख रही है, वो करती है। इस तरह तो कोई भी कह सकता है कि हम उस कंट्री में जाएँ तो हम सेव नहीं हैं। हम्म। तो हर हर मुल्क के प्रेज़िडेंट को और फ़ौज को अपना मुल्क जो है वो जान से प्यारा होता है। इस वजह से जब हमारा हर चीज़ हमारी उनके सामने क्लियर कट आ जाती है, तो फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो गैर किसी कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो वो कहते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज वहां आएंगी तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जैसे कि मैंने बात की क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, हिंदूज हैं और बड़ा जुल्म सितम होता है पाकिस्तान के अंदर। तो इज दैट ट्रू और नॉट? ये नहीं, सच है या नहीं? देखिए, ज़ुल्म-ओ-सितम तो नहीं था। अभी अभी श्रीलंका की टीम आई हुई थी, हम्म। तो वो भी मैच खेल के गई है और वो बड़े खुश होकर गए हैं कि हम दोबारा फिर आएँगे। इसलिए ये अफ़वाहें हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। पाकिस्तान एक माशाअल्लाह इस्लामी मुल्क है और ये ताहयात रहेगा, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए कि ताल्लुकात लगते हैं अच्छे होंगे इंडिया पाकिस्तान के, क्योंकि 2025 का साल आपके सामने कैसा रहा है? साल अच्छा तो नहीं रहा, अच्छा बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि
क्योंकि उन्होंने हमारे पास जो है वो जंग भी मुसल्लत की गई थी, सही। तो उस पर भी हमने उनको उसका ठीक तरीके से हमारी फ़ौज ने उनको जवाब दिया और देना भी चाहिए। इसलिए पहले इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए कि वो खुद क्या है। कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं कि इंडिया में कुछ पॉलिटिक्स भी ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि सारी चीज़ें नॉर्मल हों, लेकिन नॉर्मल होनी चाहिए। देखें कि पहले हमें पाकिस्तान है, बाकी चीज़ें बाद में है सर। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि पाकिस्तान पहले, बाकी चीज़ें बाद में है। आपने कहा कि जंग भी मुसल्लत की गई, हमने जंग लड़ी, इसके बावजूद भी अगर देखा जाए, तो मोस्टली बात होती है जो ताजिर है, वो कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए, जो ये फल फरोश हैं या सब्ज़ी फरोश हैं, वो कहते हैं कि इंडिया से चीज़ें आएँगी तो वो ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, लाइक टमाटर है, वो कहते हैं पाकिस्तान हमेशा टमाटरों के लिए रोता रहता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि ट्रेड देखिए उनकी चीज़ें यहाँ पर आती हैं हुँ, और हमारी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं। ओके। काफ़ी चीज़ें उनकी अच्छी हैं और हमारी भी अच्छी हैं। मैं यूके भी गया हूँ, सऊदीया भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बल्कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में हो और वहाँ ना हो। हुँ। हर सब्ज़ी, हर फ्रूट, हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है और ऐसे ही होना चाहिए। किसी एक या दूसरे मुल्क को किसी पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो आप क्या इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि आपने कहा कि उनको भी आना चाहिए, हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन मोस्टली तो हालात ख़राब ही रहते हैं और हालात ऐसे ख़राब रहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा होता कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे लगे कि अब इंडिया पाकिस्तान के हालात कुछ कदरे बेहतर हैं। और अभी रिसेंटली आपको पता है आगे टी20 वर्ल्ड कप भी है, उसमें भी जो पाकिस्तानी टीम है वो तो इंडिया ट्रैवल कर नहीं रही है, वो तो कोलंबो में खेलने वाली है अपने मैचेस। इंडिया तो पता नहीं कब से हमारे ऊपर वो झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है और कोई वो झूठे नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ्स है, हम प्रूफ देते हैं पाकिस्तान को। उनके पास कोई प्रूफ़ नहीं है जो आज तक साबित हुए हों कि ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए सब जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं एक जैसे हैं और मिल-जुल कर रहना चाहिए। जैसे मुस्लिम ममालिकों की आपने यहाँ पर बात की, तो मुस्लिम आपको लगता है कि अभी रिसेंटली मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं? अभी आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जंग हो गई और कहते हैं इसमें भी इंडिया भड़काने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा आप है भी ये कि बात इंडिया ही जो है वो अब पहले तो वो उसमें नाकाम हुआ है हमारे साथ जंग में और अब उसने जो है अफ़गानिस्तान की तरफ आकर जो है वो काम अपना दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन उसको इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी मुस्लिम लोग हैं और हम भी मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम लोगों को तो आपस में भाई-भाई की तरह रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हालात अच्छे हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सर आप कह रहे हैं जंग में शिकस्त दी, वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान के इतने जेट्स गिराए अगर उनके एयर मार्शल एपी सिंह की बात करें तो। नहीं मैंने तो देखे अभी जो रिसेंटली इनके साथ जंग हुई है वो तो सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। जो हमारे फ़ौज ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और वो कर भी रही है। आज देखें कि पाकिस्तान है, फ़ौज है तो हम हैं। अगर वो नहीं है चीज़ें तो फिर कुछ नहीं है। सर ट्रम्प का झुकाव बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ है, अभी रिसेंटली आपने देखा, कहने को तो वो पाकिस्तान के साथ है लेकिन अब डिफेंस की डीलें बहुत ज्यादा इंडिया के साथ कर रहे हैं। फिर वो ट्रम्प क्या कर रहा है बीच में? ट्रंप को देखें ट्रंप की अपनी पॉलिसी है, वो किसी मुल्क के साथ कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो कभी किसी के साथ सही चल रहा होता है, किसी के साथ सही नहीं चल रहा होता। ये तो हर देखें प्रेसिडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन हमारे साथ भी ताल्लुक़ माशाल्लाह अच्छा है अब काफ़ी उसके साथ चल रहा है। तो इंडिया के साथ पीछे भी उनका जो लिंक्स हैं वो ख़राब हुए थे, लेकिन अब ताल्लुकात फिर वो बेहतरी की तरफ लाना चाह रहा है। बिल्कुल सर, बेहतरी की तरफ जाएगा, इतनी बड़ी डिफेंस पैक की डील कर दी है, उसके बाद कह लें कि इतने बड़े मिसाइल्स गिफ्ट कर रहा है ट्रम्प इंडिया को कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने किसके खिलाफ है? मैं फिर वही बात करूँगा कि जंग से देखिए मसले कुछ भी हल नहीं नहीं होते। होते। हमेशा टॉक करके जो है वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है और ना ही हो सकती है। तो फ्यूचर नेक्स्ट ईयर का क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सुकून होगा पूरी दुनिया के अंदर या फिर जंगे जैसे इस साल ईरान, इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन, रशिया, अगला साल भी ये होगा या कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अब ठहराव होना चाहिए? देखिए इंसान को उम्मीद तो होती है कि दिन-ब-दिन अच्छा ही हो और अच्छा ही होना चाहिए और जो 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 कंट्रीज़ लड़ाई के चक्करों में रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जो मसले
टॉक करके हल हो रहे हैं, वो जंगों में उसका कोई नहीं उसका हो सकता। सर तो मैं मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वेस्ट बड़े आराम से रहता है, वो खुद को नहीं छेड़ता, उनकी ट्रेड्स भी चल रही हैं, उनके बॉर्डर्स पे कोई सिक्योरिटीज़ भी नज़र नहीं आती हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर ले, हमारे बॉर्डर्स पर भी हेल्थ सिक्योरिटीज़ होती हैं, हम कब कोई पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। तो आपको लगता है कि शायद चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज़ को मिलकर एशिया को स्ट्रॉन्ग खिता बनाना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपस में जो है वो अच्छी चीज़ें नज़र आएँगी, लेकिन सबको एक सीट टेबल पे आना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। आजकल हमारे फील्ड मार्शल भी बाहर जाके बहुत ज़्यादा कह लें कि फैसले कर रहे हैं। इसके बारे में क्या ख़्याल है? कि बिल्कुल ठीक, और इमरान खान के बारे में बहुत अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं कि उनको जेल में मार दिया गया है। ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। जेल में जो है वो कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई मार नहीं सकता। बहुत अच्छे जो है वो काम कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ। देखिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी वो कैसे जहाज़ गिराए हैं, और ये ऐसी कोई फ़ौज के खिलाफ गलत बातें करनी बिल्कुल जो है वो, मैं फिर भी यही कहूँगा कि फ़ौज है और हम हैं, और हम हैं तो पाकिस्तान है। सर एग्ज़ैक्टली मैं यही सोशल मीडिया पर देख रही थी कि इमरान खान को मार दिया गया और पूरे पाकिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन आई हुई है। एंड आई वाज़ लाइक, मैंने कहा हम भी यहाँ ही रहते हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? नहीं, नहीं ऐसी ये गलत अफ़वाहें हैं कि मार दिया, ये कोई गुड्डी-गुड्डे का खेल तो नहीं है कि बिल्कुल। इसको मार दिया या नहीं मार दिया। ये सरासर गलत अफ़वाहें हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से कहा गया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, तो इनको अलाउ है कि वो इंडिया में आकर रह भी सकती हैं विदाउट एनी प्रूफ, उनको फुल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि मुस्लिम्स को अलाउ नहीं है। अगर मुस्लिम वहाँ पर जाएँगे, रहेंगे, तो उनको प्रूफ भी देना पड़ेगा, अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।